कैसे हो दोस्तों। मैं हूं राम। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको कई बार आउट ऑफ स्टॉक होने की प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आपके प्रोडक्ट मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं आपका रैंकिंग मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अभी मतलब नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट मतलब इनएक्टिव है। तो जब भी ई कॉमर्स स्टार्ट हो जाएगा मतलब सभी नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स का सेल्स बढ़ने वाला है। पर आपको मतलब आपके सप्लायर से आपके प्रोडक्ट्स लाना थोड़ा तकलीफ हो सकता है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका शिपिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मतलब अगर आप एक बिगिनर है, आपके पास ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, तो आपको मतलब इस तरह आउट ऑफ स्टॉक होने की प्रॉब्लम आ सकता है। तो आउट ऑफ स्टॉक होने से क्या होता है, बेसिकली आपका रैंकिंग गिर जाता है। तो सपोज समझ लीजिए आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे है। तो अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं समझ लीजिए एक महीने के लिए, तो जब आप मतलब आपके स्टॉक फिल करेंगे तो आपका जब लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगा तो आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं दिखाएगा। तो दो तीन पेज मतलब डिपेंडिंग अपॉन आपका सेल्स कितना है आपके निश में, तो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट पेज पे मतलब दो तीन पेज पीछे जा सकता है। तो फिर से आपको मेहनत करना पड़ता है आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा बिजनेस तो मुझे यही प्रॉब्लम आता था, क्योंकि मैंने कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, मैं ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर नहीं करता था। तो हमेशा मतलब जब भी मुझे ऑर्डर्स आता था तो कुछ दिन में मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। तो फिर से मतलब क्योंकि अमेजोन में थोड़ा कैश फ्लो का इशू आता है, मतलब अमेजोन एक वीक के बाद हमारा पेमेंट सेंड करता है और उसमें से भी कुछ रिजर्व्स बचा के रखता है। तो ऑर्डर करने में थोड़ा दिक्कत आ सकते हैं अगर बिगिनर के लिए। तो वैसा मुझे भी फेस करना पड़ा बिगिनिंग में। तो अभी मैं 2-3 महीने के लिए एक बार 1000-2000 यूनिट्स ऑर्डर कर देता हूँ। और एक्चुअली इस तरह प्रॉब्लम हमेशा मतलब अगस्त से जनवरी एंड तक हमेशा ज्यादा सेल्स रहता है अमेजोन पर और सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। तो उस वक्त इस तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी मतलब आपको पता ही होगा ई कॉमर्स का सेल्स ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। तो उसका रीजंस भी आपको तो मैंने कहीं सारा मेरा पिछला वीडियोस में बता दिया है। तो इस वक्त अगर आप बिगिनर है, आप कम यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको किस तरह कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करके अपना रैंकिंग मेंटेन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्ट्रैटेजी है, तो आपको अपने तरफ से ही आप खुद अपना लिस्टिंग इनएक्टिव करना चाहिए। तो नॉर्मल डेज में आपको कितना सेल आता है तो उसका उतना सेल्स आपको एक दिन में करना है और उसके बाद लिस्टिंग ऑफ कर देना है। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। तो अगर मैं नॉर्मल डेज में मैं अपना प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट 10 सेल्स आता है, तो मैं 10 सेल्स आने तक रुक जाता हूँ। तो मैं उसके बाद मैं अपना लिस्टिंग खुद ऑफ कर देता हूँ। तो मैं सुबह कुछ 9 AM के लिए ऑन कर देता हूँ। और जब तक मेरा 10 सेल्स नहीं हो जाएगा तो उतने वक्त तक मैं अपना लिस्टिंग एक्टिव ही रहने देता हूँ। और उसके बाद जब 10 सेल्स हो जाएगा मैं ऑफ कर देता हूँ और उसी तरह नेक्स्ट डे करता हूँ। तो कई बार बीच में आप 2 डेज का गैप भी देख सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट मतलब उतना डिमांड पे नहीं है आपके प्रोडक्ट का निश, तो उस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपका यूनिट्स भी बचेगा और ज़्यादा दिन के लिए आपका रैंकिंग मेंटेन हो जाएगा। और स्पेशली जब इस वक्त में अगर आप देखते हैं तो शिपिंग में ऑब्वियसली थोड़ा डिले हो सकता है। तो नॉर्मल डेज में 2 वीक के अंदर हमारा प्रोडक्ट आ जाता था चाइना से। तो अभी क्योंकि कई सारा दिन से इंपोर्ट बंद हो चुका था, तो सारा पेंडिंग शिपिंग वो करने लगते हैं। तो उसके लिए कुछ डिलेस आपको फेस करना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको इस स्ट्रैटेजी यूज करना बेहतर होगा। अगर आपको लिस्टिंग किस तरह क्लोज करना पता नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपना सेलर अकाउंट में हूँ। तो यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स है सो एक्चुअली ये नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है। अमेजोन की तरफ से ही ये सारा प्रोडक्ट्स अभी इनएक्टिव है और मेरा ये सारा प्रोडक्ट्स भी इन स्टॉक पे ही है अमेजोन वेब वेयरहाउस पर। तो अगर मुझे समझ लीजिए मुझे इस लिस्टिंग को इनएक्टिव करना है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्लोज लिस्टिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मैं अभी मतलब इनएक्टिव करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब वो ऑन हो जाएगा तुरंत से एक्टिव होना चाहिए। तो कुछ 15 मिनट्स के अंदर आपका लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपको एक्टिव करना है तो उसी वक्त यहाँ एडिट ऑप्शन की जगह आपको रीलिस्ट मिलेगा। अगर आप ड्रॉप डाउन पे भी खुलेंगे तो आपको क्लोज लिस्टिंग की जगह आपको रीलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो उसको क्लिक करते ही 15 मिनट्स के अंदर आपका लिस्टिंग तुरंत से एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह आपको करना है हर दिन के लिए। तो वैसे मैंने कहा आपको कैलकुलेट करना चाहिए। और दोस्तों और मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, अगर आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे है, ऑर्गेनिक सेल्स अच्छा आ रहा है और उस वक्त आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो आपके गलती है। क्योंकि आप जो भी प्रो सेलर्स आप देखते हैं अमेजोन एफबीआई पर, हमेशा वो इन स्टॉक पे ही रहते हैं। मैं भी जैसा मैंने पहले कहा, मैं हमेशा मेरा कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं देता हूँ।
फिर भी मैंने मतलब एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था पिछले साल सितंबर में, तो वो प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। मैंने ऑर्डर भी किया था, तो 1000 यूनिट्स अभी रेडी हो चुका है मेरा, पर इंपोर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी इंपोर्ट बंद है। पर वो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं डिपेंड नहीं हुआ था। मेरा कई सारा प्रोडक्ट्स भी है जिससे मैंने ऑलरेडी सेल कर चुका है, मेरा अमेजोन रिजर्व्स भी है। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर है तो आपको हमेशा मतलब आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं देना है। आपको किसी भी तरह मतलब आपको कहीं भी सोर्स से आप आपका मनी इकट्ठा कर कर आप ऑर्डर करना चाहिए तुरंत, ताकि जैसे आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं अपना प्रोडक्ट्स आप सेंड कर सकें इन स्टॉक रहने के लिए। और आपको कैलकुलेट करना भी ज़रूरी है कि कितना आपको यूनिट्स ऑर्डर करना है और कितने महीने तक आपको आ जाएगा। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह कैलकुलेट करना है कि कितना आपको यूनिट्स ऑर्डर करना है। तो मैंने कोर्स में मैंने बताया था, पर वो बहुत ही आसान है। मतलब आप मैं कुछ दिन के बाद यूट्यूब में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको हमेशा कैलकुलेट करना है कि कितना ऑर्डर करना है, कब तक आपका जो बचा हुआ इन्वेंट्री कितने दिन तक आता है, वो आपको देखते रहना चाहिए आपका रैंकिंग मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों दूसरा स्ट्रैटेजी है, अगर आप अमेजोन पीपीसी चला रहे हैं तो मैं हमेशा मेरा सारा प्रोडक्ट्स के लिए अमेजोन पीपीसी हर दिन चलाता हूं, क्योंकि जो भी सेल्स आता है अमेजोन पीपीसी उसको मैं खोना नहीं चाहता हूं। और जो भी मुझसे सीखते हैं तो उनको भी मैं यही कहता हूं, हमेशा आपका पीपीसी आपको रन करना ही चाहिए। तो अगर आप अमेजोन पीपीसी हमेशा रन कर रहे हैं तो उस वक्त अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होने के वक्त, तो आपको अमेजोन पीपीसी आपका बिड कम कर देना है या आपको अमेजोन पीपीसी बंद कर ही देना है। तो आपको पता ही होगा, अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो आपको कितना ऑर्डर आपको पीपीसी रन करने से आ रहा है वो आप देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपका आपको आपको यदि आपको आपका बिड कम कर देना है या आपको आपका पीपीसी बंद कर देना है, मतलब पॉज करना है, वो आपको देखना है। तो ये एक मेथड है। आपका जो भी सेल्स आएगा ऑर्गेनिकली आएगा, तो क्योंकि ऑर्गेनिक सेल्स हमेशा ज़्यादा रैंकिंग के लिए अच्छा है, तो इससे आपका रैंकिंग मेंटेन हो जाएगा। और पीपीसी पॉज करना वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो आसान है, आप वो कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा स्ट्रैटेजी, आपको थोड़ा आपका प्राइस बढ़ाना चाहिए। जब अमेजोन ने कुछ दिन पहले कंफर्मेशन दिया था कि अप्रैल 20 के बाद सारा नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा, पर अभी नहीं हुआ है। तो अप्रैल 19 से ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिस्टिंग एक्टिव करना शुरू किया था। तो तब मैंने नोटिस किया था कि कई सारा प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ चुका था, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है सप्लाई डिमांड, तो हमेशा प्राइस जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो हमेशा प्राइस ऊपर जाता है। तो इससे क्या होगा कि अभी जब भी ई कॉमर्स शुरू होगा, मतलब सारा प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा, तो ज़्यादा प्राइस आपको देखने को मिलेगा हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। तो सारा सेलर्स अपना प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा करेंगे अभी। तो पर जो भी हो, एज ए सेलर आपको प्रॉफिट ही बढ़ेगा। पर अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो प्राइस ज्यादा बढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कम ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आपका प्राइस ज्यादा रहता है ना। तो इससे थोड़ा आपका सेल्स कम हो सकता है। तो इससे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा दिन मिलेगा, आपके प्रोडक्ट एक्टिव रह जाता है। तो एक इफेक्टिव मेथड है, आपको प्राइस हमेशा इंक्रीज करना है जब आपके पास थोड़ा यूनिट्स बचा हो। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है, अगर आपके पास मतलब बहुत ही कम यूनिट्स बचा है, मतलब आपको पता चल चुका है कि कुछ ही दिन में आपका लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और आपको सिंगल डिजिट मतलब 10 से कम आपके पास यूनिट्स है, तो आपको क्या करना है, आपके तरफ से ही आपको खुद इनएक्टिव कर देना है। आपको वेट नहीं करना है आउट ऑफ स्टॉक होने तक, क्योंकि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होने से क्या होता है, वो एक रेड फ्लैग समझ सकते हैं। अमेजोन को पसंद नहीं कि उनका कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाए। तो अगर आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है तो उससे आपका रैंकिंग के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। और जब आप अपने प्रोडक्ट को स्टॉक पे रखेंगे और एक्टिव हो जाएगा आपका लिस्टिंग, तो उससे आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है आपका रैंकिंग के ऊपर, और आपके प्रोडक्ट 2-3 पेज पीछे जा सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको खुद आपके तरफ से ही आपको लिस्टिंग को क्लोज कर देना है और वेट करना है, चाहे 8-9 यूनिट्स बचा हो, आपको बस वेट करना है आपके बाकी बचा हुआ यूनिट्स आने तक। तो ये रहा दोस्तों, ये कुछ स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करना है आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने के वक्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आपको इसी तरह वीडियोस पसंद है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।